I welcome you all to this mathematics class. I'm Miss Vandana Gupta, Assistant Professor of Mathematics. So we are doing section 1 mathematics. In that, the first unit, shares and mutual fund, that we have started. In that, we have started with shares. I think 3 lectures on shares I have taken. Today we are going to solve the problems where net profit will be calculated. How to calculate the net profit in shares and percentage profit. So today we are going to solve problems based on that. As you already know how to find out the purchase price of a share, when the brokerage is involved, you have to add the brokerage to the market price or market value. So these formula we are going to use today. Purchase price of a share is market price or market value plus brokerage. Selling price of a share is market value minus brokerage. Because while selling the shares, you have to deduct the brokerage. Number of shares purchased, how you calculate? Amount invested divided by purchase price of one share. Number of shares sold is amount received divided by selling price of one share. So I think this problem we have already taken, so I'm not going to do it. Now in shares, there are two types of gain. When you invest your money in shares, आपको दो तरह से गेन होता है. गेन मतलब अमाउंट मिलता है, आपको रिसीव होता है. कौन कौन से दो तरीके से मिलता है? एक तो थ्रू डिविडेंड. जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो एक तो आप डिविडेंड से पैसा कमाते हैं. दूसरा बाय सेलिंग द शेयर्स. जब आप सेल करते हैं तब आपको पैसा मिलता है. जैसे कि समझो आपने 200 रुपए में शेयर खरीदा और जब उसके भाव बढ़ गए, मतलब 400 हो गए या 500 हो गए, व्हाटएवर, देन यू सेल दैट दो शेयर्स. तो आपको समझो 200 में खरीदा और 400 में बेचा, तो आपको 200 का फायदा हो गया. तो इस तरह से शेयर्स में आपको दो तरह से गेन होता है. एक तो थ्रू डिविडेंड और दूसरा बाय सेलिंग द शेयर्स. ओके, बट हाउ विल यू कैलकुलेट व्हाट इज योर नेट गेन? तो नेट गेन इज व्हाट? नेट गेन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है हमको कहाँ कहाँ से अमाउंट रिसीव हो रहा है. तो कहाँ कहाँ से अमाउंट रिसीव होता है? एक तो टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब समझो आपके पास 500 शेयर्स थे और आपने 500 शेयर्स बेच दिए, तो बेचने के बाद आपको क्या अमाउंट मिला? दैट इज कॉल्ड टोटल सेलिंग प्राइस. प्लस आपको और कहाँ से मिलता है पैसा? डिविडेंड से मिलता है. तो ये जो है, ये दोनों चीजों से आपको पैसा मिलता है. फिर उसमें से आपने कितना पैसा लगाया खरीदने में, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, वो अगर आप निकाल दोगे तो दैट इज योर नेट गेन. करेक्ट नो? सो नेट गेन कैसे निकालते हैं? जहां जहां से आपको अमाउंट मिला माइनस जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया टू बाय द शेयर्स. ओके, सो अमाउंट कहाँ कहाँ से मिलता है? टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब आपके शेयर सेल करने के बाद जो आपको सेलिंग प्राइस उसका मिला, दैट इज द अमाउंट. एंड टोटल डिविडेंड, यहाँ दोनों से आपको अमाउंट मिलता है. उसमें से आप माइनस करेंगे जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था शेयर्स को परचेज करने में. सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड. So this is how you calculate the net gain. Now, how to calculate the percentage gain? Now, see here, net gain is also called as net profit. Gain matlab profit. Okay. So that is why I have written here percentage gain oblique percentage profit भी उसको बोल सकते हैं या फिर उसको percentage return भी बोल सकते हैं. So these are all same terminology, same term for the different name for the same terminology. परसेंटेज गेन भी बोल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या फिर परसेंटेज रिटर्न भी बोल सकते हैं. इसको परसेंटेज रिटर्न को हम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, सो परसेंटेज गेन इज इक्वल टू नेट गेन, यानी आपको कितना गेन हुआ, नेट गेन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100. So that is how you calculate the percentage gain. Okay, so percentage gain is how much amount you have gained out of how much amount you have invested into 100. It is like as you calculate your percentage of HSC marks. Okay, आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं? आपको सपोज 600 में से
400 मिला, correct? Out of 600 marks, you have got 400. So what percentage of marks you have received? So 600, 400 divided by 600 into 100. That is what you do, right? ऐसे ही करते हैं ना? So whatever 400 divided by 6, whatever you will get, that much is your percentage. Correct now? So this is how you calculate the percentage of your marks. 66.67, whatever. Okay. So इसी तरह से हम percentage profit निकालते हैं. आपको कितना प्रॉफिट मिला, आउट ऑफ हाउ मच यू हैव अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड. So net gain divided by total amount invested into 100. That will give you the percentage profit or percentage gain. Now what is the meaning of if I say कि मैंने shares में पैसा लगाया और मुझे 20% profit मिला. What is the meaning of that? 20% gain or 20% profit means what? Meaning if amount interested is rupees 100, then profit is rupees 20. That is the meaning of 20% profit. So आपने अगर शेयर्स में पैसा लगाया और आप बोलते हैं कि मुझे 20% प्रॉफिट मिला, इसका मतलब ये है अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे टू परचेज शेयर्स, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिला. दैट इज द मीनिंग. ओके, नाउ सी इन these problems, so if you have understood these two formulae, we can proceed further for solving the problems. Look at the first problem. I'm reading the question. Aditi invested rupees 19,890 to purchase shares of a company with face value rupees 10 each at market price of rupees 130. She received dividend of 20% as well. Afterwards, she sold these shares at market price of rupees 180. She had to pay brokerage of 2% for both purchase and sales of shares. Find her net profit and percentage profit. See, the question looks slightly a bigger one. Lengthy लगता है. Okay, so don't read it at one go. Read it in छोटा छोटा टुकड़ों में पढ़ो उसको, ठीक है, and try to understand and write down what is given to you. Okay, so let us read. Aditi invested rupees 19,890 to purchase shares. जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मतलब आप परचेस कर रहे हैं ना शेयर्स को, तो आपको क्या दिया है यहाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड रुपीज. तो आपको हर एक वर्ड को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो in solution, write down first what is your given thing. So given thing is amount invested is equal to 19,890. Okay, so this is my given thing, so I can write here given. Whatever things are given to me, I will write here. Okay, so amount invested is 19,890. Okay, now read, continue reading. Aditi invested this much amount to purchase shares of a company with face value rupees 10. That means what is the face value? It is given as 10. At market price of 130. Matlab, she purchased the shares at what price? At rupees 130. So this is the market price. At the time of purchase, जब उसने खरीदा था, उस समय market price 130 था. So you have to write market price is 130 at purchase. Okay. Then she received dividend of 20%. क्लियरली लिखा है. तो व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड? इट इज 20%. उसके बाद डिविडेंड मिलने के बाद उसने क्या किया? आफ्टरवर्ड्स शी सोल्ड दी शेयर्स. उसके बाद उसने जो शेयर्स खरीदे थे वो सब उसने बेच दिए. विथ व्हाट प्राइस? 180. तो मार्केट प्राइस इज 1. यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो मार्केट प्राइस है. एक मार्केट प्राइस है 130 जब उसने खरीदे थे शेयर्स, तो इसलिए मैंने लिखा है मार्केट प्राइस इज 130 एट परचेज. और दूसरा मार्केट प्राइस क्या है? 180 जब उसने बेचा था, तो एट द टाइम ऑफ सेल. ओके, सो शी सोल्ड द शेयर्स एट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 180. देखो 130 में खरीदा, 180 में बेचा. बट शी हैड टू पे द ब्रोकरेज ऑल्सो ऑफ 2% फॉर बोथ परचेज एंड सेल्स ऑफ द शेयर्स. सो वी विल राइट हियर ब्रोकरेज इज 2% फॉर परचेज एंड सेल. दोनों के लिए उसने 2% ब्रोकरेज भी दिया. ओके,
So find her net profit and percentage profit. क्या क्या निकालना है आपको? Net profit and percentage profit. Okay. So just now we have seen what is net gain. Net gain मतलब net profit. वही gain और profit एक ही word है, कोई भी आप use कर सकते हैं. So how to calculate net gain? Net gain is equal to total selling price plus total dividend minus total amount invested. तो हमें ये तो मालूम है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ये दिया है हमको 19,890. ओके, ये हमें दिया है. हमको ये टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है और टोटल डिविडेंड निकालना है. ओके, नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट टोटल डिविडेंड. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे सॉल्व किए हैं. हाउ टू कैलकुलेट टोटल डिविडेंड. सो टू कैलकुलेट टोटल डिविडेंड वी मस्ट नो हाउ मेनी शेयर्स शी हैज परचेस्ड. ये नहीं दिया है हमको कि कितने शेयर, केवल इतना दिया है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया शेयर्स खरीदने में, लेकिन कितने शेयर्स खरीदे वो नहीं दिया है हमको. तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट. So we will first find out the purchase price of one share. Look at here. Purchase price of a share. How do you calculate the purchase price? It is market price plus brokerage. You know that. है ना. तो मार्केट प्राइस परचेस के समय 130 थी और ब्रोकरेज कितना था? 2% ऑफ 130. उसने ब्रोकरेज पे किया ना 2%. ब्रोकरेज इज 2% फॉर परचेस एज वेल एज फॉर सेल. एंड वी नो what is the market, what is the purchase price of a share? It is market price plus brokerage. So I will calculate the purchase price. Purchase price is market price plus brokerage. Market price is 130. Brokerage is 2% of 130. Now how will you calculate 2%? 2% means 2 upon 100. Out of 100, 2. So 2 upon 100 of 130 means into 130. So 2% of 130 कैसे निकालेंगे? 2 upon 100 into 130. Now you calculate this. 2 upon 100 into 130 will give you 2.6. Add it to 130, you will get 132.6. So what is the purchase price of a share? It is 132.6. Market price 130 था, लेकिन ये 60 पैसे 6.6 is added because of the brokerage. तो purchase price is 130. तो अदिति को भले ही market price 130 था, but she had to pay how much to purchase one share? She had to pay 132 rupees and 60 paisa. 6 means 60 paisa. Okay. So this is the purchase price of a share. How will you find out the number of shares purchased? It is amount invested divided by purchase price of one share. How much amount was invested? That is given to you. कितना amount invest किया था? 19,890. And what is the purchase price of a share? That you have calculated. So 19,890 divided by 132.6. If you have got the calculator with you, calculate this, you will get 150. तो उसने कितने shares खरीदे थे? उसने 150 shares खरीदे. So it was not given to you how many shares she has purchased, but you have calculated it. Okay. So we have got that she has purchased 150 shares. अच्छा देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये परचेस प्राइस को ही मार्केट प्राइस कर देते हैं. तो आपको जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा. सी, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस शुड बी अ होल नंबर. इट शुड नॉट बी इन डेसिमल. शेयर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, यू कैन नॉट से कि परचेस नंबर ऑफ शेयर्स परचेस इज 150.2 और 3. ऐसा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, है ना. तो अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है. तो यू हैव टू सी योर कैलकुलेशन. ओके. सी, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा तो दे विल नॉट ऐड द ब्रोकरेज एंड सी अमाउंट इन्वेस्टेड इज 19,890 एंड ये ब्रोकरेज नहीं ऐड करते, इसको मार्केट प्राइस से ही डिवाइड कर देते हैं. ओके. सो यू सी दैट इफ यू डू 19,890 डिवाइडेड बाई 130 divided by 130, you will get, अच्छा इसमें एक मिनट, 19,890 divided by 130. अच्छा, in this case it is coming whole number, but actually it is 132.6. okay. So you should not divide this by just the market price. Market price may not be same as purchase price because of the brokerage. अगर brokerage नहीं दिया है प्रॉब्लम में तो वो सेम हो सकता है. ओके. सो यहाँ तो ब्रोकरेज है तो हमें परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा. दैट इज मार्केट प्राइस प्लस brokerage. Okay. So we got that number of shares purchased is 150. Okay.
Now what we will do, हमको नेट गेन निकालना है. डोंट फॉरगेट व्हाट इज आवर एम इज टू कैलकुलेट द नेट गेन. नेट गेन के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिविडेंड चाहिए. नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल डिविडेंड. लुक एट हाउ आई हैव डन टोटल डिविडेंड. So total dividend, you know the formula for total dividend. It is rate of dividend into face value into number of shares divided by 100. ऐसे तो हमने प्रॉब्लम पहले किए हुए हैं टोटल डिविडेंड निकालने का. What is rate of dividend given here? दिया है हमको प्रॉब्लम में रेट ऑफ डिविडेंड 20% है ना. देखो रेट ऑफ डिविडेंड इज 20% एंड फेस वैल्यू कितना है 10 है. तो वी विल पुट इन द फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड इज 20, फेस वैल्यू इज 10 and number of shares we have just calculated. Number of shares purchased is 150, so we will put here 150 divided by 100. So total, when you simplify this, 20 into 10 into 150 divided by 100, you will get 300. So that means how much dividend Aditi received? She received rupees 300 as dividend. Okay, तो नेट गेन के फॉर्मूले में हमने टोटल डिविडेंड भी हमको आ गया और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड तो हमको दिया है. अब क्या बच गया, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना बच गया. हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल सेलिंग प्राइस? टोटल सेलिंग प्राइस के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है. फिर you multiply by number of shares, you will get the total selling price. So we will first calculate the selling price of one share. But selling price of one share क्या होता है? Market price minus brokerage. यहाँ remember you have to subtract the brokerage. So market price at the time of sale कितना था? When she sold the shares, market price was 180. Look at here. I have written market price is 180 at the time of sale. तो बेचने के समय market price कितना था? 180 था. Minus brokerage तो 2% ही था. 2% of 180. Now how will you calculate 2% of 180? 2 upon 100 into 180. That will give you 3.6. So 180 minus 3.6 is 176.4. So selling price of one share is 176.4. तो दो द मार्केट प्राइस जब उसने सेल किया तो मार्केट प्राइस 180 था, लेकिन उसको पूरा 180 नहीं मिला है. सेल करने के बाद उसे कितना मिला है 176.4. क्यों? क्योंकि उसने 3 रुपीज 60 पैसा ब्रोकरेज पे किया तो उसके हाथ में इतना ही पैसा आया. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज 176.4. okay, now you have to find out total selling price. How will you calculate total selling price? It is selling price of one share multiplied by number of shares sold. तो एक का प्राइस इतना है और उसने कितने सेल किए, उसके पास कितने शेयर्स थे 150 थे, पूरे 150 उसने सेल कर दिए. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर is 176.4 into number of shares sold is 150. So you got 26,460 as your total selling price. Okay, so we have calculated total selling price, we have calculated total dividend, and amount invested is already given to you. So just find out the net gain. So net profit or net gain, that is total selling price plus total dividend minus total amount invested. So total selling price we have just calculated, it is 26,460. So 26,460 plus total dividend we have calculated, it is 300. So plus 300 minus how much amount was invested, that is given to you in problem. Look at here, how much amount was invested, 19,890. So you put all the values here. So when you simplify this, you get 6,870. That means what is her net profit? Rupees 6,870. What do you have understood with this? अदिति ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसके बाद उसने शेयर्स खरीदे किस प्राइस से 130 से, उसको फिर बाद में 20% का डिविडेंड मिला, फिर उसने सारे शेयर्स को बेच दिया, कब किस प्राइस से 180 के प्राइस से, फिर लेकिन दोनों के लिए परचेस और सेल के लिए उसने 2% ब्रोकरेज भी दिया, फिर भी उसको कितना प्रॉफिट हो गया, उसका नेट प्रॉफिट, लुक एट द नेट प्रॉफिट, उसको 6,870 का प्रॉफिट हो गया. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, वो भी पूछा है. Percentage profit is net profit divided by total amount invested multiplied by 100. So what is the net profit? Net profit is 6,870 and amount invested, you know, 19,890 into 100. So when you simplify this, you get 34.54.
यानी व्हाट इज हर परसेंटेज प्रॉफिट, इट इज 34.54%. Percentage profit always expressed as percentage. So in all this transaction, खरीदना, बेचना, डिविडेंड मिला, ये पूरी मतलब ट्रांजेक्शन में उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 34.54% प्रॉफिट हुआ. तो अदिति कैन से कि मुझे 34.54% प्रॉफिट हुआ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 34.54% प्रॉफिट हुआ? मीनिंग ये है, किसी को अगर वो बताएगी कि मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था 19,890 मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे 6,870 का फायदा हुआ, तो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट उसको इतना हुआ, लेकिन अगर शी सेज कि मुझे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो पीपल विल अंडरस्टैंड. क्यों? 34.54% का क्या मतलब है? अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 34.54 का प्रॉफिट हुआ, ये मतलब होता है. तो हमेशा परसेंटेज गिव्स यू अ बेटर आइडिया. जैसे कि आपने मुझे बोला कि मुझे 450 मार्क्स मिले एचएससी में, आप स्टेट बोर्ड से हैं, और दूसरा एक बच्चा आके सीबीएसई का है और वो मुझे बोलता है कि मुझे 520 मार्क्स मिले, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि आउट ऑफ कितने मिले हैं. एचएससी में 600 में से मिलते हैं कि 650 में से मिलते हैं, टोटल मार्क्स कितना है, 6 पेपर होते हैं कि 7 होते हैं, सीबीएसई में कितने होते हैं, तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन जब वो दो बच्चे मुझे ऐसे बोलेंगे, एक बोलेगा मुझे 60% मिले हैं, दूसरा बोलेगा मुझे 70% मिले हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किसको ज्यादा मिले हैं. ओके, तो इसलिए हम हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो मियरली सेइंग कि मुझे 6,870 का फायदा हुआ, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये फायदा हुआ, लेकिन ये फायदा कितना इन्वेस्टमेंट पे हुआ. अगर 6,000 इन्वेस्ट किया और 6,870 का नेट गेन हो गया तो कुछ ज्यादा मतलब लाइक 6,870 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया और समझो आप बोलते हैं कि मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस जब तक आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था. राइट? सो इसलिए यू नीड परसेंटेज प्रॉफिट. तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है. परसेंटेज प्रॉफिट इज 34.54%, मीनिंग अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 34.54 का प्रॉफिट मिला. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दो द क्वेश्चन वाज लेंदी, बट इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या पूछा है, और जो पूछा है हमको नेट प्रॉफिट उसका फॉर्मूला लिख दो. फिर देखो कि इसमें इस फॉर्मूला में मुझे क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है और वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. What is the question? Read the question. Chaitali got 320 shares of a company of face value rupees 10 at a market price of rupees 120. After 3 months, she received dividend at 40%. After 6 months, she sold the shares at market price of rupees 160. She paid brokerage at 0.4% for both the transaction. मतलब परचेज के समय भी उसने 0.4% ब्रोकरेज पे किया एंड सेल के समय भी 0.4% उसने ब्रोकरेज पे किया. फाइंड हर नेट गेन एंड परसेंटेज गेन. सेम सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था. कभी कभी क्या होता है, परचेज एंड सेल के समय ब्रोकरेज डिफरेंट भी हो सकता है. हो सकता है परचेज के समय ब्रोकरेज 0.2 हो, सेल के समय 0.4 हो, तो इट डिपेंड्स. इस प्रॉब्लम में दोनों समय सेम ब्रोकरेज है. लास्ट प्रॉब्लम में भी दोनों समय सेम ही था. तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट. तो ब्रोकरेज सेम भी हो सकता है और अलग भी हो, डिफरेंट भी हो सकता है. सो शी पेड ब्रोकरेज एट 0.4% फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन लिखा, मतलब दोनों टाइम परचेज और सेल दोनों के समय उसने इतना ही ब्रोकरेज दिया है. ठीक है, नाउ फिर इस प्रॉब्लम में हमको क्या क्या दिया है, लेट अस राइट डाउन. सो सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन टू यू. चैताली गॉट 320 शेयर्स ऑफ ए कंपनी. मतलब आपको क्या दिया है कि शी हैज नंबर ऑफ शेयर्स she purchased is 300. She got 320 shares. तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि how many shares she purchased. Number of shares purchased is 320.
और फेस वैल्यू इज 10 at a market price of rupees 120. So market price is 120 when she purchased. So I have written market price is 120 at purchase. जब उसने खरीदा था उस समय market price 120 था. You know, share market is it is very versatile. कभी बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो price may not be same every day. After 3 months, she received dividend at 40%. The total rate of dividend is 40%. And after 6 months, she sold the shares at the market price of rupees 160. So market price is 160 at the time of sale. तो यहाँ पर इस question में again there are two market price. 120 is at the time of purchase and 160 is at the time of sale. Look at here. 120 में खरीदा, 160 में बेचा. And what is the brokerage? It is 0.4% for purchase and sale. So this much information is given to me. So whenever a question is given to you, you write down what is given to you. Make a plot. क्या हमको दिया है और क्या हमें निकालना है. तो हमें क्या निकालना है? Find her net gain and percentage gain. आपको net gain निकालना है and percentage gain. If you compare this problem with the previous one, पहले वाले प्रॉब्लम में हमको दिया था कि अदिति इन्वेस्टेड, हमको अमाउंट इन्वेस्टेड दिया था, बट कितना नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे वो नहीं दिया था, वो हमने निकाला नंबर ऑफ शेयर्स परचेज. इस प्रॉब्लम में आपको दिया है कि उसने कितने शेयर्स खरीदे, वो आपको दिया हुआ है. अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं दिया है, तो वो आप निकाल सकते हो. अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे? आपको अगर मालूम है उसने कितने शेयर खरीदे, और अगर परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर यू कैन फाइंड आउट, देन परचेज प्राइस ऑफ ए शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू द अमाउंट इन्वेस्टेड. एक का प्राइस अगर आपको मालूम है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यू विल गेट द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, है ना. तो हमें यहाँ पर परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर निकालना होगा. तो परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर, you know what is that? It is market price plus brokerage. मार्केट प्राइस कितना है खरीदने के समय? 120 था, प्लस ब्रोकरेज कितना पे किया है? 0.4%. so 0.4% of 120. Remember, brokerage is always calculated on market price, okay, and dividend is always calculated on face value. Such type of questions can come as an objective question. तो आपको ये मालूम होना चाहिए. Brokerage is calculated on the market price. 0.4% of what? Of market price. So I'm writing here. तो आपको अगर so brokerage, it is actually 120 plus 0.4% of market price. What is market price? It is 120. So that is how it comes here, 120. Now 0.4% of 120 is what? 0.4 divided by 100 into 120. When you simplify this, you will get 0.48. So it is 120.48. So a purchase price of one share comes out to be 120.48. Now you can find out the amount invested. एक का purchase price of one share multiplied by number of shares. Purchase price of one share is 120.48, and you know how many shares she had. She had purchased 320 shares. So multiplied by 320, you will get total amount invested. It comes out to be 38,553.6. 0.6 matlab 60%. So amount invested is this much. So in this question, amount invested was not given to you, but you can calculate it. Okay, purchase price of one share multiplied by number of shares. Okay. Now amount invested we have calculated. Now फिर net gain निकालने के लिए हमको dividend भी पता होना चाहिए. So total dividend. What is total dividend? Rate of dividend into face value into number of shares divided by 100. Rate of dividend is given to you in problem. Look at here. She I'm sorry. She received dividend at 40%. तो डिविडेंड का हमको मालूम है रेट, फेस वैल्यू भी मालूम है 10. सो वी विल पुट रेट ऑफ डिविडेंड 40, फेस वैल्यू 10, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास? 320. नंबर ऑफ शेयर्स 320 डिवाइडेड बाय 100. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 1280. सो दिस मच डिविडेंड शी हैज गॉट. ओके. सो नेट गेन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमको डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड हमने निकाल लिया,
और अमाउंट इन्वेस्टेड भी निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना रह गया? टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर. So what is the selling price of one share? It is market price minus rupees. My market price sale के समय कितना था? Look at here. When she sold the shares, look at here. She sold the shares at the market price of rupees 160. Look at, I have written here. Market price is 160 at the time of sale, and brokerage वही है 0.4%. So selling price of one share is 160 minus 0.4% of market price, that is 160. When you simplify this, 0.4% of 160 is 0.4 divided by 100 into 160. You will get 0.64. So 160 minus 0.64 will give you 159.36. As you know, selling price निकालते समय brokerage को subtract करते हैं और purchase price निकालते समय brokerage को add करते हैं. ठीक है? तो we have calculated selling price of one share. Now total selling price is what? Selling price of one share multiplied by number of shares. So selling price of one share is 159.360. And how many shares she sold? 320. जितने थे उतने सारे उसने sold कर दिए ना, तो 320. So 50. Read the question if you see. She received dividend after 6 months. She sold the shares. तो सभी shares उसने sell कर 320. So selling price of one share is 159.36 multiplied by number of shares sold is 320. So you get 50,995.2 as the total selling price. Okay. Now you can find out the net profit or net gain. So net gain is total selling price plus total dividend minus total amount invested. So what is total selling price? It is this much we have just calculated. And the dividend is 1,280 minus total amount invested also we have calculated. ना यहाँ पर हमने calculate किया था amount invested 38,553.6. So this I have put the value here. When you simplify, you get 13,721.6. So that is net gain. Chaitali ka net gain is rupees 13,721.6. Now, how will you find out percentage gain? As I told you in the previous problem in a similar way, percentage gain is net gain divided by amount invested into 100. So net gain is 13,721.6. And how much amount was invested? 38,553.6 into 100. So she is getting 35.59. But because it is the percentage gain, while writing the answer, I will write therefore percentage gain is 35.59%. आपको ये सिंबल लगाना है परसेंटेज. सो इन ऑल दिस ट्रांजेक्शन उसने 320 शेयर्स उसके पास थे, फिर उसने डिविडेंड लिया 40%, फिर उसने सेल किया. उस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 35.59%. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इफ शी सेज कि मुझे 35.59% प्रॉफिट हुआ, द मीनिंग इज if she had invested 100 rupees to purchase the shares, उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 35.59. So this completes the problem. Okay. So we have taken here two problems today where we have calculated the net profit and the percentage profit. Remember here one thing, अगर सेल नहीं किया है, केवल डिविडेंड ही लिया है, उस केस में सेलिंग प्राइस नहीं होगा, तो नेट गेन विल बी ओनली डिविडेंड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड. ओके, और ओनली डिविडेंड उस केस में. तो ये डिपेंड करता है, सेल भी किया है तो आपको नेट गेन में, नेट गेन अगर आप निकाल रहे हैं तो कहाँ से पैसा मिल रहा है, मतलब दो तरह से मिल रहा है, सेलिंग प्राइस से और डिविडेंड से, और फिर माइनस अमाउंट. कभी कभी क्या होता है, डिविडेंड नहीं मिलता है, उसके पहले ही सेल कर दे तो डिविडेंड विल बी जीरो इन दैट केस. तो सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस सेल करने के बाद कितना मिला पैसा, वो और अमाउंट इन्वेस्टेड. सो इट डिपेंड्स, आपको मतलब क्या दिया है उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम करना है. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू प्रॉब्लम्स. Thank you so much. So now I'm going to give you the attendance link. Thank you all.